नमस्कार दोस्तों, लुसेंट की इस विविध सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लुसेंट विविध का टॉपिक नंबर 11, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका डिटेल भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूएस मतलब अमेरिका। तो इसका हो जाएगा, एजेंसी का नाम है एसोसिएटेड प्रेस। अच्छा, यूएसए का नाम आ चुका है तो यूएसए के बारे में कुछ बातों को देख लेते हैं। तो पहले देखना कि यूएसए का राजधानी क्या है। तो इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी का करेंसी क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डॉलर। इसका करेंसी का नाम है डॉलर। ओके। अच्छा, यूएसए में एक सिटी है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। अब जो सुनते हैं कि सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वास्तव में जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ये कैलिफोर्निया में ही है। अच्छा, भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं बंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके। अच्छा, यूएसए में ही एक शहर है, उसका नाम है पीटर्सबर्ग। यूएसए में एक शहर है, उसका नाम है पीटर्सबर्ग उसका नाम है पीटर्सबर्ग। ओके। और इस पीटर्सबर्ग शहर को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। पीटर्सबर्ग को कहा जाता है विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ओके, कम से कम इतना याद रखिएगा। एक बार और याद रखिएगा कि यूएसए का शहर जो कैलिफोर्निया है, इसमें शीत ऋतु मतलब ठंडी के मौसम में यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो है मेरा भूमध्य रेखीय जलवायु। मेरा कौन सा जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु। तो यूएसए के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन का क्या हो जाएगा, और ब्रिटेन का हो जाएगा राइटर्स। ओके, ब्रिटेन का हो जाएगा राइटर्स। चलिए कुछ पॉइंट हम ब्रिटेन के बारे में भी डिटेल इसका देख लेते हैं। ओके, चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रिटेन। ये हो गया मेरा 20 हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन का कैपिटल क्या हो जाएगा, लंदन। ब्रिटेन का राजधानी क्या हो गया, लंदन। अच्छा, लंदन पूछे किस नदी किनारे है, तो लंदन मेरा हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे लंदन। अच्छा, ब्रिटेन का करेंसी पूछ सकता है, तो ब्रिटेन का करेंसी क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का करेंसी हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। ओके। तो चलिए ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन जो है ना एक द्वीप है। ब्रिटेन मेरा क्या है, एक द्वीप है। ब्रिटेन मेरा द्वीप है, और ब्रिटेन के इस द्वीप पे 3 देश है मेरा बसा हुआ। इंग्लैंड हो जाएगा, वेल्स हो गया और स्कॉटलैंड हो गया। इसमें मेरा 3 गो देश बसा हुआ है। अच्छा, यदि पूछ देगा यूके, यूनाइटेड किंगडम पूछ देगा यूके, तो यूके में 4 गो आ जाता है। ये तो 3 गो आता ही है, और एक मेरा और आ जाता है जिसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। कौन सा नाम है इसका, उत्तरी आयरलैंड इसका नाम है। तो यूके में 4 देश आ जाएगा, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। यदि सिर्फ मेरा ग्रेट ब्रिटेन पूछेगा तो उसमें मात्र 3 देश आएगा, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये मेरा इसमें 3 देश आ जाएगा। ओके। उसके बाद चलते हैं, यहाँ का जो महारानी थी वो रहती थी ब्रिटेन में, एक शहर है उसका नाम था बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में यहाँ की महारानी रहती थी। और ब्रिटेन में है क्या, दो मेरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ये मेरा ब्रिटेन में ही पड़ता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। वेल्स, ये वेल्स का ही राजकुमार आया था 1911 में जो इंडिया आया था, तो इसी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बना था। तो ये वेल्स का ही राजा जॉर्ज प्रथम इंडिया आया था। अच्छा, स्कॉटलैंड का कौन आदमी था, तो आज जो पढ़े होंगे कि कांग्रेस की स्थापना किया था एओह्यूम, तो एओह्यूम यहीं स्कॉटलैंड का था। अच्छा, उत्तरी आयरलैंड, तो अब जो पढ़ते होंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, तो एनी बेसेंट उत्तरी आयरलैंड का ही था। तो इसके बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। दुनिया का पहला ट्रेन भी ब्रिटेन में ही चला गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रूस के समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तास। रूस का राजधानी क्या है, मॉस्को। अच्छा, मॉस्को किस नदी किनारे, तो मॉस्को हो जाएगा मस्काबा नदी किनारे मॉस्को है। उसके बाद रूस का करेंसी क्या था, रूस का करेंसी हो जाएगा रूबल हो जाएगा, रूस का करेंसी हो जाएगा। अच्छा, दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस में ही है ना, और ये साइबेरिया प्रांत में, इसीलिए इसको कहा जाता है साइबेरिया की मोती कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है। ओके। उसके बाद चलते हैं, रूस में जो है ना समय जोन 11 गो समय जोन है, 11 समय जोन रूस में, क्योंकि रूस का जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत ज़्यादा। सोचिए कि ये यूरोप से लेकर इधर एशिया पूरा मतलब कि जापान तक सटा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कुल 11 समय जोन की व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ रूस का सबसे बड़ा शहर हो जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का सबसे बड़ा शहर हो जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। यदि पीटर्सबर्ग की बात करें तो पीटर्सबर्ग रूस में नहीं है, बल्कि पीटर्सबर्ग यूएसए में, जिसके विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। और सेंट पीटर्सबर्ग मेरा रूस में आ जाएगा। रूस जो है ना 1991 से पहले रूस को बोला था यूएसएसआर।
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको रूस को कहा जाता था। लेकिन 1991 में यह 15 देशों में टूट गया और 15 देशों में सबसे बड़ा मेरा रूस हो गया। तो रूस के बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मलेशिया का बर्नाम। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया का राजधानी क्या हो गया? कुआलालंपुर मलेशिया का राजधानी हो चुका है। मलेशिया का करेंसी क्या है? तो मलेशिया का करेंसी रिंगिट। मलेशिया का करेंसी क्या हो जाएगा? रिंगिट मलेशिया की करेंसी हो जाएगा। इटली का क्या हो जाएगा? अंसा। इटली क्या हो जाएगा? अंसा हो जाएगा। और इटली का राजधानी क्या है? इटली का है रोम। इटली का है रोम। अच्छा, रोमन किस नदी किनारे है? तो रोम हो जाएगा टैबर नदी किनारे मेरा रोम बसा। अब इटली का करेंसी क्या है? तो इटली का करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यूरोपीय यूनियन के एक देश है। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितना देश है? 27 देश है। पहले कितना था? 2020 से पहले 28 था। अलग कौन हो गया? ये मेरा ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। 27 में से कितना का करेंसी यूरो है? तो 27 देश में से 19 का करेंसी यूरो है और 8 का करेंसी अलग अलग है। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, बारंबार आता है क्वेश्चन पूछता है कि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के बारे में। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के बारे में पूछेगा कि ये जो है ना यूरोपीय यूनियन का सदस्य है कि नहीं। तो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ये दोनों यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। रूस भी नहीं है इसका सदस्य। तो इसके बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके बारे में और बात याद रखिएगा इटली के बारे में कि मुसोलिनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो मुसोलिनी इटली का ही रहने वाला था। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी नाम सुने होंगे, जो क्रीमिया युद्ध से संबंधित थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये भी इटली की ही रहने वाली थी। अच्छा, भूमध्य सागर में सबसे बड़ा एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप है। और सिसिली द्वीप पे इटली का ही अधिकार है। और सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं मतलब क्या? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से हमेशा जो है ना प्रकाश और धुआं निकलते रहता है। तो इटली के बारे में कम से कम इतना बात याद रखिएगा। साथ ही साथ एक बार और याद रखिएगा कि वेनिस को, इटली में एक शहर है वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अच्छा, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं इसको समझाता हूँ। एक्चुअली ये वेनिस क्या है? तो वेनिस एक शहर है और एड्रियाटिक एक सागर है। तो इस एड्रियाटिक सागर का पानी एड्रियाटिक सागर का जो पानी है ना वेनिस शहर में पूरा फैला हुआ है ना, इसके अंदर तक गया हुआ है। और जनरली यहाँ पे जो यातायात होता है वो नहर के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो इसके बारे में इतना तक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में है इजराइल। तो इजराइल का इतीम। अच्छा, इजराइल कैपिटल क्या पड़े? इजराइल कैपिटल क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। इजराइल का करेंसी क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल। क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल इसका करेंसी हो जाएगा। अच्छा, जेरूसलम जनरली विवाद में रहता है क्योंकि तीन धर्म का यहाँ पे देखिए आस्था है। जैसे इजराइल का धर्म हो गया यहूदी धर्म, उसके बाद क्रिश्चियन हो गया, ब्रिटेन वाला का क्या हो गया? क्रिश्चियन धर्म हो गया, और एक हो गया मुस्लिम धर्म। तीनों का यहाँ पे मतलब पवित्र स्थान जेरूसलम कहलाता है। अच्छा, जेरूसलम में क्या हुआ था? इसका जो कैपिटल है जेरूसलम, इसी में क्या हुआ था? जो ईसा का है। अच्छा, यहूदी का पूजा स्थान क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थान का सिनेगोग क्या कहलाता है? सिनेगोग इसका पूजा स्थान कहलाता है। और सबसे पुराना सिनेगोग कहा जाता है वेलिंग वाल को, WAILING, वेलिंग वाल को कहा जाता है सबसे पुराना सिनेगोग, जो कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम में ही स्थित है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में है फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस का क्या हो जाएगा? AFP। फ्रांस का क्या हो जाएगा? AFP। फ्रांस का कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। और पेरिस किस नदी किनारे है? पेरिस है मेरा सीन नदी के किनारे। फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगा? फ्रैंक। फ्रांस का करेंसी क्या हो जाएगा? मेरा फ्रैंक हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस जो है ना यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न पर निर्भर है, इसीलिए इसको किसानों का देश कहा जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किसानों का देश, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर आधारित है। साथ ही साथ फ्रांस में जो है अलग अलग प्रकार का जलवायु देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है, इसीलिए फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लघु यूरोप भी कहा जाता है। अच्छा, जैसे ये हो गया मेरा फ्रांस, ये हो गया मेरा ब्रिटेन, इसके बीच में जो है एक पानी वाला जगह है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो क्वेश्चन आएगा फ्रांस को ब्रिटेन से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। जब हम पढ़ रहे थे कि भारत में महिला में प्रथम, तो वहाँ पे हम पढ़े थे कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था उसका नाम था आरती शाह। क्या नाम था? आरती शाह था। ओके, अच्छा, फ्रांस में क्या था? शैंपेन शराब बनाने के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। शैंपेन शराब बनाने के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है।
और एक शैम्पेन जनजाति है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ओके, फ्रांस के बारे में और याद रखिए, ये मेरा फ्रांस हो गया, ये मेरा है एक देश, उसका नाम है स्पेन। और फ्रांस और स्पेन के बीच में है पेनरीज पर्वत, और पेनरीज पर्वत में एक छोटा सा देश का नाम है एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा, जो IMF का 190वां सदस्य था। तो फ्रांस के बारे में कम से कम इतना बात को याद रखिएगा। उसके बाद भारत, तो भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, इसके बारे में जानते ही होंगे। 9 में भारत का समाचार भारती। 10 में चीन का क्या हो जाएगा? सिंघुआ। चीन का क्या हो जाएगा? सिंघुआ हो जाएगा। अच्छा, चीन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि चीन का राजधानी क्या पड़ता है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन का क्या राजधानी है? बीजिंग। इसका कैपिटल, उसके बाद चीन का जो है ना करेंसी क्या हो जाएगा? रेमेनबी। चीन का करेंसी क्या हो जाएगा? रेमेनबी। चीन ने क्या किया था? 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना आक्रमण कर लिया था, है ना। उसके बाद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, और साथ ही साथ भारत का जो लद्दाख का जो है ना 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर को अपने आप में मिला लिया था चीन। ओके, चीन का भाषा है मंदारिन। चीन का कौन सा भाषा है? मंदारिन भाषा है, जो दुनिया में जो है ना 2 नंबर पे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और अपना हिंदी आ जाता है 3 नंबर पे, और 1 पे आता है इंग्लिश। तो दुनिया में 1 नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इंग्लिश। 2 नंबर पे चीन का मंदारिन, 3 नंबर पे अपना ये क्या हो गया? हिंदी आ गया। तो इतना कम से कम इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11, तो 11 में है जापान। अच्छा, जापान का राजधानी तो टोक्यो है, लेकिन जापान का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? क्योडो। जापान का क्योडो। चीन का क्या था? सिन्हुआ था। तो जापान का क्योडो हो गया। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान का राजधानी टोक्यो। अच्छा, टोक्यो किस नदी किनारे? टोक्यो है अराकामा नदी किनारे। टोक्यो है अराकामा नदी किनारे। जापान का करेंसी क्या होगा? जापान का करेंसी हो जाएगा येन। जापान का येन हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, जापान का राजधानी ये टोक्यो है, एक द्वीप है जापान में, सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम है होन्शु द्वीप। कौन सा नाम है? होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी इसी पे स्थित है, होन्शु द्वीप पर। अच्छा, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। जापान में द्वीपों की संख्या लगभग 3900 से अधिक है, लगभग 3900 समझिए। तो जापान में द्वीपों की संख्या लगभग 3900 से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया का समाचार एजेंसी क्या नाम है? अंतारा। क्या नाम है? इंतारा। अच्छा, इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया कैपिटल का जकार्ता। क्या हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। इसका इंडोनेशिया करेंसी क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। इंडोनेशिया का करेंसी रुपया हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, वो मेरा इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या 13,000 से भी अधिक। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या। इंडोनेशिया जो है ना 1945 में आज़ाद हुआ था। 1945 में आज़ाद हुआ था पुर्तगाली से। इंडोनेशिया 1945 में आज़ाद हुआ था। अच्छा, इंडोनेशिया का हृदय किसको बोलते हैं? तो इंडोनेशिया का हृदय बोलते हैं जावा द्वीप को। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या जावा द्वीप का आई है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप है, जो कहाँ पड़ता है? तो वो इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ बार और भी जानते हैं। अच्छा, यदि पूछेगा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और दूसरा नंबर पे पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वो हो जाएगा न्यू गिनी। कौन हो जाएगा? न्यू गिनी। तीसरा नंबर पे जो मेरा बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। और बोर्नियो पे किसका अधिकार है? बोर्नियो पे मेरा 3 देश का अधिकार है। कौन किसका? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये तीनों का अधिकार बोर्नियो द्वीप पे है। और एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ये बोर्नियो ही हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन यदि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो वो हो जाएगा मेडागास्कर। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में कम से कम इतना बात को याद रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में ईरान। ईरान क्या हो जाएगा? इरना। ईरान का इरना। इंडोनेशिया क्या था? अंतारा था। ईरान का इरना। अच्छा, ईरान का राजधानी क्या हो जाएगा? ईरान का राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का करेंसी क्या है? ईरान का करेंसी रियल। क्या है ईरान का करेंसी? रियाल इसका करेंसी है। अच्छा, ईरान का पहले नाम ईरान नहीं था, इसका पुराना नाम था फारस। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस था ईरान का पुराना नाम। अच्छा, ईरान का जो बाउंड्री है ना, ईरान का बाउंड्री जो है ना वो कैस्पियन सागर को टच करता है। किसको टच करता है? कैस्पियन सागर को टच करता है, क्योंकि कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। तो ईरान की बाउंड्री कैस्पियन सागर को
टच करता है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि कैस्पियन सागर को कितने देश का बाउंड्री टच करता है? तो 5 देश। कितना देश का कैस्पियन सागर को टच करता है? तो इसके बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में है जर्मनी। तो जर्मनी का क्या हो जाएगा? डीपीए। जर्मनी का डीपीए। जर्मनी का करेंसी क्या हो जाएगा? सॉरी, जर्मनी का राजधानी क्या? जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन। अच्छा, बर्लिन किस नदी किनारे? ये हो जाएगा मेरा अस्परी नदी किनारे, मेरा अस्परी नदी किनारे मेरा बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी का करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। क्योंकि जर्मनी किसका एक सदस्य है? तो जर्मनी एक यूरोपीय यूनियन के एक सदस्य है। जर्मनी के बारे में और भी याद रखिएगा कुछ कुछ बातें। अच्छा, आप पढ़े होंगे कि भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में बहुत ज़्यादा कोयला है। एक्चुअली ये जो रूर जगह है ना, रूर जगह है, ये जर्मनी में ही पड़ता है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में एक रूर है और एक जगह और है जिसका नाम है सार। रूर और सार ये जर्मनी में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जिसका नाम है राइन नदी। कौन सा नाम है? राइन नदी, जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, जो जर्मनी में ही है। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कील नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर, वो भी जनवरी में है। अच्छा, कील नहर किसको से किसको जोड़ता है? तो वो जोड़ता है बाल्टिक सागर को और उत्तरी सागर को। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर जोड़ने का काम करता है। अच्छा, यही पूछेगा कि विदेश प्रथम, मतलब पहला विदेश में वो स्थान जहाँ पे झंडा फहराया गया था, वो जर्मनी में ही एक शहर था, स्टुटगार्ट। कौन सा शहर था? स्टुटगार्ट, जहाँ पे मैडम भिखाजी का माने 1907 में पहली बार झंडा फहराया था, 1907 में। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी का माँ को। मैडम भिखाजी का माँ को भारतीय स्वतंत्रता का जननी भी कहा जाता है। तो उसके बाद याद रखिएगा कि जर्मनी जब द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, तो अमेरिका और रूस ने जर्मनी के बीचों बीच में एक दीवार दे दिया। तो बोला इस बगल रहेगा यूएसए का पोर्शन, इधर रहेगा मेरा रूस का पोर्शन। और धीरे धीरे क्या होता है कि जर्मनी के लोगों में क्या होता है कि चेतना जगता है। और 1989 में 1989 में क्या करता है कि इस दीवार को जो जर्मनी के निवासी होते हैं उसको तोड़ डालते हैं। और जर्मनी का लास्ट मतलब अंतिम रूप से इसका एकीकरण 1990 में हो जाता है। तो जर्मनी के बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो फिलिस्तीन का वाफा, इसका कोई बात है नहीं, फिलिस्तीन का वाफा है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया का एपी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वो क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। यदि पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि इसका सांस्कृतिक राजधानी तो ये हो जाएगा मेलबर्न। क्या हो जाएगा? मेलबर्न इसका सांस्कृतिक राजधानी हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया करेंसी डॉलर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को जो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और भी बात याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। परंतु यूरोप में एक भी डेजर्ट, मतलब क्या, रेगिस्तान नहीं है यूरोप में, और ज्वालामुखी एक भी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में 3 जो है ना मरुस्थल बहुत हिटेड है। इसको टेक्निक याद रखिए, 7 GB से याद रखिएगा। 7 GB मतलब क्या? 7 से सैंडी, जी से हो जाएगा गिब्सन, जी से हो जाएगा गिब्सन, और बी से हो जाएगा विक्टोरिया। तो सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तो ये 3 गो मरुस्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो विक्टोरिया बट जनरली हम यूरोप में चले जाते हैं, लेकिन विक्टोरिया एक प्रकार मरुस्थल है जो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बारे में इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का ही पूर्वी तट में एक जगह है, पूर्वी तट का नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। और इसी तट पे दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जिसको समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कम से कम इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है रूस के बारे में। अच्छा, रूस का क्या नाम है? रूस का हो जाएगा नोवोस्ती। क्या हो जाएगा? नोवोस्ती। तो रूस के बारे में डिटेल पढ़े ही है। रूस का राजधानी हो गया मास्को मस्कवा नदी किनारे हैं। रूस का करेंसी हो गया रूबल, रूस का करेंसी हो गया। रूस का सबसे बड़ा शहर हो गया सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का सबसे बड़ा शहर हो गया। रूस में कुल समय जोनों की संख्या कितना है? 11 कुल रूस में समय जोन है ना। तो इतना ये सब पढ़ लिए थे। उसके क्वेश्चन नंबर 18 में पाकिस्तान को पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? यूपीपी। पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? यूपीपी हो जाएगा पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसका पाकिस्तान का राजधानी क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। इसका करेंसी क्या हो जाएगा? रुपया। पाकिस्तान का करेंसी क्या हो जाएगा? रुपया। अच्छा, पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा नहर, इसीलिए नहरों का देश इसको कहा जाता है। पाकिस्तान क्या बोलते हैं? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। तो पाकिस्तान का धर्म जो है ना, जैसे भारत का धर्म है धर्मनिरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का अपना धर्म है, इस्लामिक धर्म है। तो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी घोषित किया था
1956 में पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी घोषित किया था 1956 में। अच्छा, एक विश्वविद्यालय का नाम ज़रूर ही आप लोग सुने होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, जिसको राजा तक्ष ने बनाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को राजा तक्ष ने बनाया था। अच्छा, ओसामा बिन लादेन जो कि पाकिस्तान का ही था, और अमेरिका ने इसको पाकिस्तान में जाके मारा था 2011 में। 2011 में अमेरिका ने इसको मारा था। उस जगह का नाम था एबोटाबाद। क्या नाम था? एबोटाबाद में पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। ये पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट दर्रा भी याद रखिएगा कि खैबर और गोमल दर्रा। एगो खैबर दर्रा होता है, दूसरा गोमल दर्रा होता है। तो खैबर और गोमल दर्रा, इससे पाकिस्तान से अफगानिस्तान। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था, और जिसको वर्तमान में तलबंडी भी कहा जाता है। अच्छा, दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, और उसका नाम था जैकोबाबाद। क्या नाम है? जैकोबाबाद उसका नाम है। दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान, जिसका टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि प्रथम स्थान पूछेगा तो ये जो है ना डेथ वैली कैलिफोर्निया में, उसका टेम्परेचर है 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, भारत में जो रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान का कुछ पोर्शन पाकिस्तान में भी है, उसको बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान कहा जाता है। तो कम से कम इसके बारे में इतना याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, मिस्र। तो मिस्र का क्या हो जाएगा? मैना। अच्छा, मिस्र का थोड़ा कैपिटल भी देख लेते हैं। तो मिस्र का कैपिटल क्या हो जाएगा? काहिरा। मिस्र का कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काहिरा हो जाएगा नील नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? तो काहिरा हो जाएगा नील नदी के किनारे काहिरा बसा हुआ है। उसके बाद चलते कि नील नदी पर एक बांध बनाया गया, उसका नाम है आसवान बांध। क्या नाम है? आसवान बांध। पूछेगा कि नील नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आसवान बांध। और आसवान बांध के पीछे मेरा कौन सा झील है? तो यहाँ पे एक झील बनता है, उसका नाम है नासिर झील। कौन सा झील है? नासिर झील है। अच्छा, मिस्र का करेंसी क्या हो जाएगा? मिस्र का करेंसी हो जाएगा पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली मिस्र जो है ना, मिस्र जैसे ये मिस्र हो गया ना, तो ये मेरा अफ्रीका हो गया और ये मेरा एशिया हो गया। तो एशिया और अफ्रीका का जंक्शन बिंदु कहा जाता है मिस्र को। क्या बोलते हैं? मिस्र को। और इसी के बीच में एक नहर है जिसको बोलते हैं सुएज नहर। क्या बोलते हैं? सुएज नहर कहा जाता है। और सुएज नहर के उत्तर वाले पोर्ट को बोलते हैं पोर्ट सईद, और दक्षिण वाले पोर्ट को बोलते हैं पोर्ट सुएज कहा जाता है इसमें। ओके। अच्छा, ये जो काम करता है, इधर मेरा भूमध्य सागर, इधर मेरा लाल सागर है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है ये मेरा जो है ना सुएज नहर जोड़ने का काम करता है। एक्चुअली सुएज नहर क्या कि लंबाई जो है ना, यह 168 किलोमीटर। कितना है? 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, सुएज नहर बनना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1854 में, और 1869 में बन के तैयार हो चुका था। तो इसके बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छा, 20 देखते हैं कि भारत का यूनिवर्सिटी पता है, दूसरा भारत का यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, और क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यूएसए। तो यूएसए का हो जाएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।